हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे सरल पेंशन योजना के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, IRDAI ने सारे इंश्योरेंस कंपनियों को ये निर्देश दिए थे कि आपको 1 अप्रैल 2021 से पेंशन की ऐसी योजना लानी होगी जिसके फीचर्स, रूल्स एक जैसे होंगे, यानी कि जो भी IRDAI ने निर्धारित किए हैं, जिसके फीचर्स बेहद आसान होंगे और जो पेंशन का फायदा इमीडिएटली दें। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह जैसे बैंकों को RBI रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, IRDAI के निर्देश के अनुसार सरल पेंशन योजना को हम पूरा समझने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि मैंने बताया, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो इस सरल पेंशन योजना के नाम से यह योजना लॉन्च करेगी, जैसे LIC सरल पेंशन योजना, HDFC लाइफ सरल पेंशन योजना, SBI लाइफ सरल पेंशन योजना। IRDAI के आदेश के हिसाब से इस योजना के रूल्स और फीचर्स तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन जमा करने वाली प्रीमियम राशि पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कंपनियां अपने हिसाब से तय कर सकती हैं, जो कि अनुमान के हिसाब से 4 से 6% के बीच रह सकता है। आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के सरल पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, तो ये जरूर कंपेयर करिए कि किस कंपनी की तरफ से सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। इस योजना में एक बार ही बस पैसा जमा करना होता है और जब तक जीवित रहते हैं तब तक पेंशन मिलती रहती है, और इसमें इमीडिएटली पेंशन मिलने लगती है, यानी कि आपने प्रीमियम भरा और अगले ही साल से आपको पेंशन मिलने लगेगी। चलिए बात करते हैं कि कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। कोई भी भारतीय इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए जो उम्र की सीमा तय की गई है वो 40 से 80 साल के बीच की है, मतलब कम से कम 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और अधिक से अधिक 80 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बात करते हैं एन्युटी प्लान ऑप्शंस की। एन्युटी का मतलब आप पेंशन ही समझें। तो इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। पहला है सिंगल लाइफ एन्युटी और दूसरा है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी। सिंगल लाइफ एन्युटी का मतलब है कि जिसके नाम पर यह योजना होगी केवल उसके नाम पर ही पेंशन आएगी। यह केवल एक व्यक्ति के लिए है और यदि उसकी मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को बेस अमाउंट यानी प्रीमियम राशि दे दी जाएगी। ज्वाइंट लाइफ एन्युटी का मतलब है कि इसमें पति पत्नी दोनों के नाम पर यह योजना चलेगी। पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे को उतनी ही पेंशन मिलती रहेगी, यानी पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी, और यदि पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को पेंशन मिलती रहेगी। यदि दोनों की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को जमा की हुई प्रीमियम राशि पूरी लौटा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ज्वाइंट लाइफ एन्युटी का लाभ पति पत्नी तभी ले सकते हैं जब दोनों की उम्र 40 वर्ष या उससे ज़्यादा हो। यदि दोनों में से किसी एक की भी उम्र 40 वर्ष से कम है तो फिर ज्वाइंट लाइफ एन्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जिसकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है वो सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन चुन सकता है। बात करते हैं पेंशन मोड की। तो यदि आप चाहे तो मंथली प्लान के तहत हर महीने पेंशन ले सकते हैं। क्वार्टरली पेंशन प्लान के तहत हर 3 महीने का पेंशन मोड चुन सकते हैं। हाफ ईयरली पेंशन प्लान के तहत हर 6 महीने बाद पेंशन ले सकते हैं, और ईयरली पेंशन प्लान के तहत हर साल पेंशन ले सकते हैं। यह आपको खुद चुनना होगा कि आप कौन सा मोड चुनते हैं। प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था कि अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहेगा, इसलिए जितनी पेंशन आपको लेनी है पेंशन मोड के हिसाब से, उस हिसाब से प्रीमियम राशि भी तय होगी। लेकिन नियम के अनुसार यदि आपको हर महीने पेंशन का लाभ लेना है तो कम से कम आपको 1000 रुपये तो लेना ही होगा। हर 3 महीने में लेना है तो कम से कम 3000 रुपये लेना ही होगा। 6 महीने में लेना है तो कम से कम 6000 रुपये लेना होगा, और हर साल में लेना है तो कम से कम 12000 रुपये लेना ही होगा। और इस हिसाब से प्रीमियम राशि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप चाहें जितना भी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। यदि आपको अपनी पेंशन ज़्यादा लेनी है तो आप अधिक से अधिक पैसा जमा करें। जमा करने वाली प्रीमियम राशि पर GST लगेगा। नॉमिनी को जो राशि मिलेगी तो उसे केवल बेस अमाउंट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 लाख जमा करना है तो ऐसी कंडीशन में GST सहित 10,18,000 रुपये जमा करना होगा। तो जब नॉमिनी को राशि मिलेगी तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिलेगा। यदि सरल पेंशन योजना को सरेंडर करना चाहते हैं
तो उसकी कंडीशन यह है कि यदि परिवार में किसी को भी, जैसे पति पत्नी या बच्चों में किसी को भी कोई गंभीर बीमारी होती है तो ही इस योजना को सरेंडर किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि का 5% काट लिया जाएगा और बाकी का 95% लौटा दिया जाएगा। पर योजना शुरू करने के 6 महीने बाद ही सरेंडर किया जा सकता है। योजना के लिए अप्लाई करते समय वो लिस्ट भी दिखाई जाएगी जिसमें उन बीमारियों का नाम लिखा होगा जिसकी वजह से सरेंडर किया जा सके। योजना शुरू होने के 6 महीने बाद आप लोन के लिए भी एलिजिबल होंगे। 6 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं, पर उसकी भी लिमिट है। प्रीमियम राशि का 50% से ज़्यादा लोन आप नहीं ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो जिस भी कंपनी से आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप उनके ऑफिस या ब्रांच में जाइए और सरल पेंशन योजना का फॉर्म लेकर उसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जमा कर दें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वैलिड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, ये थी इस सरल पेंशन योजना की पूरी जानकारी। डिस्क्रिप्शन में पेंशन से संबंधित सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम की वीडियो लिंक भी जरूर देखें, क्योंकि ये भी आपके काम की योजनाएं हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करके बाकी लोगों तक भी ये जानकारी को ज़रूर पहुँचाएँ। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही काम की जानकारियाँ मिलती रहें। हैव अ नाइस डे।